हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VIPALS क्लासेस पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़ी ही मेहनत से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री या फिजिक्स की या क्लास 10th के साइंस की इंपोर्टेंट चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे कोई परीक्षण हो, चाहे कोई नाम की अभिक्रिया हो, वो सभी मैं आपको वीडियो के थ्रू आपके पास पहुंचा रहा हूं। ठीक है, और आप उन्हें देख रहे हैं और आपको पता चल रहा होगा कि कितने ही इंपोर्टेंट हैं जो मैं आपको वीडियोस के थ्रू करा रहा हूं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, जितनी भी मैंने नेम की रिएक्शन कराई है, जितनी भी मैंने नाम की अभिक्रिया कराई है, सभी कहीं ना कहीं पेपर में पूछी हुई। आज जो मैं कराने जा रहा हूं वो आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर का जो टॉपिक है वो है आपके इंपोर्टेंट परीक्षण टेस्ट। यानी कि इन परीक्षणों में हमें बताया जाएगा कैसे हम एल्डिहाइड को, कैसे हम कीटोन को पहचान सकते हैं। और आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि आज जो मैं परीक्षण कराऊंगा कितने इंपोर्टेंट हैं। जैसे आपने कभी ना कभी सुना होगा या देखा होगा, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़ी ही मेहनत से कर रहे हैं तो क्या सुना होगा, तो फेलिंग विलियन, टोलिन अभिकर्मक, सिर्फ अभिकर्मक, वेंडिक्ट विलियन, ये सभी 4 टेस्ट आज हम पढ़ेंगे। कुछ इंपोर्टेंट बातें भी करेंगे इनके बारे में और पेपर में किस प्रकार पूछे जाएंगे वो भी हम बातें करेंगे। तो चलो चलते हैं। हमारे सामने पहला परीक्षण है सिर्फ परीक्षण। सबसे पहली बात तो यह है कि ये होता क्या है सिर्फ, और इससे क्या होता है, या किसके लिए होता है, किसके टेस्ट के लिए होता है, सभी बातें करेंगे। तो ध्यान रखें, जो सिर्फ परीक्षण के लिए सिर्फ अभिकर्मक यूज होता है, सिर्फ अभिकर्मक, अभिकर्मक, ये जो सिर्फ अभिकर्मक है, सिर्फ अभिकर्मक, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाकर इसे रंगहीन बनाया जाता है, रंगहीन। पर पहले कैसे रंग का था ये, तो ये गुलाबी रंग का था, गुलाबी आंखें, वही वाला गुलाबी। तो इसका पहले था गुलाबी रंग, लेकिन इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रभावित करके ये मैंने सिर्फ अभिकर्मक, यानी सिर्फ परीक्षण करने के लिए सिर्फ अभिकर्मक मैंने बना लिया रंगहीन। क्या समझिए आप, क्यों बनाया मैंने रंगहीन? क्योंकि मुझे टेस्ट करना है, जो इसका दोबारा गुलाबी रंग लाएगा वही कहलाता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का ये बड़ा फेमस टेस्ट है। हमें पता करना है किस बर्तन में एल्डिहाइड है, किस बर्तन में कीटोन है। तो कीटोन के लिए टेस्ट नहीं है, ये एल्डिहाइड के लिए टेस्ट है। अगर एल्डिहाइड में मैंने सिर्फ अभिकर्मक डाला और सिर्फ अभिकर्मक का दोबारा गुलाबी रंग आ जाए तो मैं कहूंगा कि उस बर्तन में एल्डिहाइड है। तो किस प्रकार होता है, इसका सूत्र क्या है सर? वैसे तो इसका सूत्र इतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कहो तो लिख लो, नहीं फिर आप ये कहोगे सर पे आता नहीं है इसलिए नहीं बताया था, मैं बता देता हूं। तो ये C20H19 और आपका N3.HCl, ये इसका रासायनिक सूत्र है सिर्फ अभिकर्मक का। इंपोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रखें कि सिर्फ अभिकर्मक, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाई जाती है और रंग हो जाता है उसका रंगहीन। अब ये अभिक्रिया कैसे करता है और कैसे बताता है कि एल्डिहाइड है या नहीं? तो देखें, मैंने कोई सा एल्डिहाइड लिया, ये एल्डिहाइड लिया, ये एल्डिहाइड, ठीक है सर। अब जो मैंने एल्डिहाइड लिया है उसमें मैं डाल दूंगा सिर्फ अभिकर्मक को, सिर्फ अभिकर्मक को, ये मैंने सिर्फ अभिकर्मक इसमें डाल दिया, ठीक है सर। अब इसका रंग कैसा है, तो जो मैंने सिर्फ अभिकर्मक डाला है उसका रंग मैंने पहले से ही रंगहीन कर लिया है, यानी कोई कलर नहीं है। कैसे किया? पहले सिर्फ अभिकर्मक था गुलाबी रंग का, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रभावित की तो उसका कलर हो गया रंगहीन। तो अब मैंने रंगहीन सिर्फ अभिकर्मक एल्डिहाइड में डाला, तो अब मुझे जो सिर्फ अभिकर्मक प्राप्त होगा, सिर्फ अभिकर्मक जो मुझे प्राप्त होगा वो उसी रंग का होगा जैसे पहले हुआ करता था। तो ये गुलाबी रंग का प्राप्त होगा, गुलाबी रंग का प्राप्त होगा। तो अगर गुलाबी रंग का प्राप्त होता है तो जो डाले गए द्रव है, जो तुमने जो पहले अपना जो द्रव लिया है वो एल्डिहाइड है। तो ये एल्डिहाइड की पहचान करने का आपका एक परीक्षण है कि जब सिर्फ अभिकर्मक में जो रंगहीन है उसमें मैं एल्डिहाइड को डालूं तो सिर्फ अभिकर्मक का कलर गुलाबी रंग हो जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ जो द्रव लिया है वो आपका एल्डिहाइड ही है। सर कीटोन में ये होता है? बिल्कुल नहीं। तो कीटोन के लिए परीक्षण नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कीटोन के लिए यह परीक्षण नहीं है,
तो सिर्फ परीक्षण सिर्फ एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड का टेस्ट है, परीक्षण नहीं है। एक और आपके लिए नोट पॉइंट में बता दूं, वैसे जानकारी दे देता हूं, वैसे काम की आपके है नहीं है। साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो, ह्यूगो सिफ, जिन्होंने ये किया था। ह्यूगो सिफ साइंटिस्ट ने ये सिर्फ परीक्षण किया था और ये पहचान कराता है हमें एल्डिहाइड की, कीटोन की नहीं कराता। कैसे कराता है? जैसे मैंने लिखा है। तो इसमें इंपोर्टेंट क्या है, आपको जानना क्या है? सबसे पहली बात तो ये पता हो कि सिर्फ अभिकर्मक किस चीज के लिए, तो एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए। नंबर दूसरी बात कि सिर्फ अभिकर्मक का रंग कैसा हो जाता है एल्डिहाइड में डालने पर, तो गुलाबी रंग हो जाता है। यही दो बातें आपको याद रखनी है, और इसमें ना तो इसका सूत्र इंपोर्टेंट है, ना ही इसके साइंटिस्ट का नाम इंपोर्टेंट है। वो मैंने बता दिया है आपकी जानकारी के लिए, ठीक है ना। आप ये कहोगे सर को तो आता नहीं है इसलिए नहीं बताया, इसका सूत्र ये है, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक परीक्षण कराया है। इसी प्रकार आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी होगी नहीं, छोटी वीडियो होगी, ज्यादा लंबी नहीं होगी, 1 घंटा 45 मिनट की, मुश्किल से मुश्किल 20-30 मिनट की होगी। ज्यादा से हमें 3 या 4 परीक्षण पढ़नी है, तो एक हो गया, अब दूसरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगले हम चलते हैं। दूसरा परीक्षण आपके सामने है टॉलेन परीक्षण। अभी मैंने आपको कराया था सिर्फ परीक्षण, अब है टॉलेन परीक्षण। तो इसके बारे में जानेंगे कि टॉलेन परीक्षण किसके लिए, किस चीज के परीक्षण के लिए, एल्डिहाइड के लिए है, कीटोन के लिए है, एल्कोहल के लिए, किस चीज के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टॉलेन परीक्षण की खोज किसने की थी। आपके लिए जानना, बस सुनना है, जरूरी नहीं है, मैं बता देता हूं। वैसे ही टॉलेन अभिकर्मक की या फिर टॉलेन परीक्षण की जो खोज की थी वो की थी बर्नहार्ड टॉलेंस ने, बर्नहार्ड टॉलेंस ने, बर्नहार्ड टॉलेंस, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने यह परीक्षण दिया था। बर्नहार्ड टॉलेंस ने यह परीक्षण दिया था। अब इसमें होता क्या है, तो उन्होंने एक अभिकर्मक बनाया था जिसे हम कहते हैं टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है भाई, अभिकर्मक हो गया ये। तो इस टॉलेन अभिकर्मक को दिया था आपके बर्नहार्ड टॉलेंस ने। सर इसका सूत्र और बता दो तो मजा ही आ जाए। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका एजी, एजी क्या होता है? सिल्वर, NH3 का होल ट्वाइस और OH, ये आपका टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र है। अब इससे होता क्या है, तो होता यह है कि जब किसी एल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो टॉलेन अभिकर्मक उस एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देता है, और ऑक्सीकरण करने के बाद और उसमें क्या बचता है, और बचता है उसमें रजत दर्पण। देखो अब देखो, बाद में बात करते हैं। देखो ये मैंने लिया कोई एल्डिहाइड RCHO, अब इस एल्डिहाइड की मैं रिएक्शन कराऊंगा आपके टॉलेन अभिकर्मक से, ठीक है। तो ये हो गया AgNH3 का होल ट्वाइस और ये आपका OH, ये टॉलेन अभिकर्मक। अब क्या होगा, तो जैसे टॉलेन अभिकर्मक को एल्डिहाइड में डाला जाता है तो ये टॉलेन अभिकर्मक इसका ऑक्सीकरण कर देता है, और एल्डिहाइड का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो आपको याद होना चाहिए क्या बनता है, तो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक आयन बनेगा, तो ये होगा RCOONH4, ठीक है ना। ये है अमोनियम लवण, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, अमोनियम लवण। अब जो यहां निकलेगा वो इंपोर्टेंट है, अब निकलेगा 2Ag यानी कि सिल्वर, सिल्वर यानी कि रजत दर्पण। ये है क्या सर, तो जहां ये परीक्षण चल रहा है, जिस बर्तन में चल रहा है, तो वहां पर एल्डिहाइड को टॉलेन अभिकर्मक के साथ मिलाया जाएगा, तो उसकी दीवारों पर, उस बर्तन की दीवारों पर चांदी के से कलर का एक मिरर दर्पण जम जाएगा। तब हम कहेंगे कि हाँ हमने जो लिया हुआ द्रव है वो आपका एल्डिहाइड है। क्या समझे आप? हमें चेक करना है कि हमारे इन दोनों बर्तनों में, इसमें एल्डिहाइड है, इसमें एल्डिहाइड है, ठीक है, दोनों चेक करनी मुझे, पर इनमें से किसी एक में एल्डिहाइड है, तो मैं इसमें भी आपका डाला टॉलेन अभिकर्मक, इसमें भी डाला टॉलेन अभिकर्मक। तो जब इसमें और इसमें दोनों में डाला है और घुमाया, हलाया, इन दोनों को हलाया, तो इसकी दीवारों पर चांदी के से कलर का एक शीशा बन गया, लेकिन इसकी दीवारों पर नहीं बना। तब मैं कहूंगा कि इसमें जो द्रव था वो आपका एल्डिहाइड था। क्या समझे आप? जब भी एल्डिहाइड की टॉलेन अभिकर्मक से रिएक्शन कराई जाती है तो हमेशा जिस बर्तन में वो रिएक्शन चलती है उस बर्तन की दीवारों पर चांदी के से कलर की एक परत चढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं रजत दर्पण। तो ये पहचान है एल्डिहाइड की टॉलेन परीक्षण से। टॉलेन परीक्षण के बारे में क्या जानना जरूरी है? सबसे नंबर एक बात, टॉलेन परीक्षण दिया किसने था? बर्नहार्ड टॉलेंस ने, इसमें जानना जरूरी है।
चाहे आपको सिर्फ अभिकर्मक का याद रहे ना रहे, लेकिन इसके साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, बर्नहार्ड टोलेंस। ठीक है, दूसरा और क्या जानना है? दूसरा है कि टोलन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या है। तीसरा, जब भी टोलन अभिकर्मक रिएक्शन करता है एल्डिहाइड तो प्राप्त क्या होता है, तो आप लिखेंगे रजत दर्पण। और चौथा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टोलन अभिकर्मक किस चीज के लिए, तो टोलन अभिकर्मक है आपका एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए। तो यह भी आप यहां ध्यान से लिख लेंगे बात, कीटोन में यह परीक्षण नहीं होता। तो ना तो सिर्फ अभिकर्मक से पता कर सकते हैं आप कीटोन है या नहीं, ना ही आप टोलन अभिकर्मक से पता कर सकते हैं कीटोन है या नहीं। तो ये दोनों अभी मैंने टेस्ट कराए हैं, दोनों के दोनों आपके एल्डिहाइड हैं। ठीक है, तीसरे टेस्ट पर हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा परीक्षण है आपके सामने फेलिंग परीक्षण। अभी तक हमने सिर्फ परीक्षण किया, टोलन परीक्षण किया, और तीसरा है फेलिंग परीक्षण। तो सिर्फ परीक्षण में था सिर्फ अभिकर्मक, टोलन परीक्षण में था टोलन अभिकर्मक। आपका फेलिंग परीक्षण में है फेलिंग विलियन। यहां पर जो फेलिंग अभिकर्मक होता है ना, उसे फेलिंग विलियन बोलते हैं। तो यहां पर है आपका फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन, इसकी खोज नहीं पता क्या सर आपको? इसकी खोज भी मुझे पता है किसने की है, पर इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ये लिख देता हूं मैं। इसकी खोज की थी हरमन वॉन फेलिंग ने। फेलिंग जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट हरमन वॉन फेलिंग ने इसकी खोज की। ले भाई बता दिया, पर जिसकी इंपोर्टेंट है उसकी मैं बता रहा हूं, वो है टोलन अभिकर्मक। टोलन अभिकर्मक की खोज किसने की थी, वो इंपोर्टेंट है, ना तो सिर्फ की है ना ही आपकी फेलिंग ने की है। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखें, ह्यूगो सिर्फ अभिकर्मक, बर्नहार्ड टोलेंस टोलन अभिकर्मक, और आपका हरमन वॉन फेलिंग परीक्षण। इन साइंटिस्टों के नाम भी याद रखें। अब जो फेलिंग विलियन होता है उसका सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र होता है Cu+2+OH नेगेटिव। ये इसका फेलिंग विलियन का सूत्र है। ये बनता कैसे है, तो कॉपर सल्फेट और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है, और तब तक मिलाया जाता है कि जब तक उसका रंग गहरा नीला ना हो जाए। तो आप एक बात और इसमें ऐड कर लें कि जो फेलिंग विलियन का कलर होता है ना, वो होता है गहरा नीला। गहरा नीला, बिल्कुल, फेलिंग विलियन का कलर होता है गहरा नीला। अच्छा, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बता दो, ऐसे सुन तो नहीं पाऊंगा, फिर भी अपने मन में बताना कि सिर्फ अभिकर्मक का कलर कैसा था, बताओ, याद आया? नहीं, वो ये खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, वीडियो सर की देख लो, बाहर में है सर और सर की वीडियो। भाई साहब मैं बता रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, बड़ी रिसर्च से, बड़े मन से और बड़े उससे पढ़ा रहा हूं कि प्रीवियस ईयर को देख के कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, उन सबको नजर में रखे, सबको लिखे, बड़े उसमें छांट के पढ़ लो ध्यान से। यही आने हैं पेपर में, और कुछ अलग से नहीं आएगा। आप सोचोगे सर तो वैसे पागल बना रहे हैं, और कहीं से आएगा? उसमें आएगा क्लास 10th का, उसमें आएगा क्लास 11th का, क्लास 12th का, यही आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से पढ़ लो मैं क्या कर रहा हूँ। पेपर तो आ गए, अब किसका इंतजार है? अब क्या ये सोच रहे हो अगले महीने पेपर हो जाए? 24 तारीख से पेपर शुरू हो जाए, कुछ भी कर लो आप। आपकी गलती है कि आप नहीं पढ़े। अब आप ये सोच रहे हो कि अरे दिन तो बहुत निकल गया, मैं कैसे पढ़ूंगा? मैंने तो पहले ही कहा था पढ़ते रहो, बाहर में जाओ, उधर देखो। तो फेलिंग विलियन का रंग होता है गहरा नीला, और सिर्फ अभिकर्मक क्या होता था? सिर्फ अभिकर्मक का रंग होता है रंगहीन, और उसमें जब हम एल्डिहाइड मिलाते हैं तब उसका रंग होता है गुलाबी, जिससे हमें पता चलता है कि एल्डिहाइड है। तो वो भी एल्डिहाइड का परीक्षण था, टोलन अभिकर्मक भी एल्डिहाइड का परीक्षण है, और फेलिंग परीक्षण भी आपका किसका परीक्षण है? एल्डिहाइड का ही परीक्षण है। कर लेते हैं, पहले बाद में बात करें। तो हरमन वॉन फेलिंग ने यह परीक्षण दिया था, उन्होंने फेलिंग विलियन बनाया, और फेलिंग विलियन होता है गहरा नीले रंग का, और उसका फॉर्मूला होता है Cu+2OH नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने कोई एल्डिहाइड लिया और एल्डिहाइड में मैंने मिला दिया फेलिंग विलियन, जो कि मुझे फेलिंग विलियन से प्राप्त हुआ है। ये है आपका फेलिंग विलियन से प्राप्त हुआ है, फेलिंग विलियन। अब होता क्या है फेलिंग विलियन में? तो जो आपका फेलिंग विलियन है वो इस RCHO एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देता है, और जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो हमेशा बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहां पर बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल आयन, ये बनता है। और जो साइड में बनता है ना, वही इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, वो बनता है आपका Cu2O। ये लिखना है पेपर में, ये लिखो या मत लिखो। ये जो Cu2 बना है कॉपर ऑक्साइड, Q+ ऑक्साइड, ये जो बना है Q+ ऑक्साइड,
इसी से तो पता चलता है कि एल्डिहाइड है कीटोन ऑक्साइड। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना है इसी से पता चलता है कि हाँ मैंने जो लिया था वो एल्डिहाइड है। पर कैसे? क्योंकि इसका रंग होता है लाल, लाल भूरा, आप ये लिख सकते हैं। और ये अवक्षेप होता है, अवक्षेप। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने एक बोतल में लिया एल्डिहाइड, एक में मुझे पता नहीं क्या है, मतलब मुझे पता ही नहीं है कि इन दोनों में क्या है, पर इतना पता है कि इनमें से एक एल्डिहाइड है। तो मैंने इस बोतल में भी डाला फेलिन विलियन, इसमें भी डाला फेलिन विलियन, दोनों में फेलिन विलियन डाला। तब मैंने नीचे देगा, नीचे देगा कुछ देर बाद, तो नीचे इसमें लाल अवक्षेप, लाल भूरे रंग का ईंट के कलर का, ईंट के कलर का लाल भूरे रंग का, इसमें मुझे अंदर ना कुछ जमा हुआ मिला। अवक्षेप वो होते हैं नीचे बैठ जाए, तो इसमें वो जमा हुआ मिला। तो जिसमें लाल अवक्षेप प्राप्त होता है ना वही होता है एल्डिहाइड। तो इस प्रकार इसमें था एल्डिहाइड, इसमें कुछ और था। तो हमेशा आपका जो फेलिन विलियन है या फेलिन परीक्षण है वो एल्डिहाइड के लिए होता है। तो यहां पर भी एक बात आप नोट करेंगे, यह परीक्षण कीटोन में नहीं होता। तो कीटोन में सर होता कौन सा परीक्षण है? ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो कीटोन एक इतना खतरनाक तत्व है कि उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक खतरनाक हमें ऑक्सीकारक चाहिए। और इसमें क्या है कि जो एल्डिहाइड है उसमें जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, एजी से, सीयू से, कार्बन से, इनसे टूट जाते हैं। तो इसलिए ये उन सब में अपचयित होकर ऑक्सीजन होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है और नए नए पदार्थ बनाता है। लेकिन जो कीटोन है वो नहीं टूट पाता है इन सब से, इन सभी के द्वारा कीटोन नहीं टूट पाता है। इसलिए इन तीनों ही परीक्षणों में कीटोन कोई परीक्षण नहीं देता है। एल्डिहाइड यहां परीक्षण दिखाता है, आपको ये याद रखना है। पेपर में सर क्वेश्चन कैसे बनेगा? पेपर में क्वेश्चन ये इस प्रकार आएगा कि इन चार ऑप्शनों में से टॉलिन अभिकर्मक परीक्षण कौन दिखाता है? एल्डिहाइड। सिर्फ अभिकर्मक परीक्षण कौन दिखाता है? एल्डिहाइड। फेलिन विलियन परीक्षण कौन दिखाता है? एल्डिहाइड। ये आप ध्यान रखें, तीनों के तीनों परीक्षण एल्डिहाइड में होते हैं, कीटोन में नहीं होते। अब मैं इसी के साथ बताता हूं आपको टेस्ट नंबर 4। जो आपका टेस्ट 4 है, परीक्षण नंबर 4 है, वो है आपका बेनेडिक्ट परीक्षण। बेनेडिक्ट परीक्षण ये मैं इसके साथ इसलिए बता रहा हूं, बेनेडिक्ट परीक्षण क्यों बता रहा हूं, मैं क्यों बता रहा हूं, मुझे क्या पड़ी जो मैं इसके साथ बताऊं। क्योंकि आपका बेनेडिक्ट परीक्षण ना एकदम हूबहू नकल है फेलिन विलियन की। मतलब जितना कुछ मैंने लिखा है यहां पर उतना आप सेम लिख कर आ सकते हो बेनेडिक्ट परीक्षण में। यानी इसमें बेनेडिक्ट परीक्षण में जो यूज किया जाता है वो यही है Cu+2OH नेगेटिव, उसका रंग होता है गहरा नीला, और उससे जब मैं एल्डिहाइड में मिलाऊंगा तब प्राप्त होगा लाल भूरे रंग का अवक्षेप। सेम है, बस नाम चेंज है। यहां पर फेलिन परीक्षण है और यहां पर बेनेडिक्ट परीक्षण है, ठीक है ना। अब आपके पेपर में आ गया बेनेडिक्ट परीक्षण, और आप लिखना क्या है, क्या लिखना है? तो आपको यही लिखना है कि बेनेडिक्ट परीक्षण में बेनेडिक्ट विलियन लिया जाता है और वो होता है आपका Cu+2OH नेगेटिव, जिसका रंग होता है गहरा नीला, और उसे एल्डिहाइड में मिलाने पर लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन को आप नीचे लिख दोगे। और ये भी कीटोन में नहीं होता। कीटोन बड़ा अभागा है कि उसे कोई परीक्षण नहीं करता। तो कीटोन में ना तो आपका फेलिन विलियन होता है, ना टॉलिन अभिकर्मक होता है, ना आपका बेनेडिक्ट परीक्षण होता है, और ना आपका सिर्फ अभिकर्मक होता है। तो कीटोन में होता क्या है? कीटोन की कैसे पहचान करूंगा मैं? तो कीटोन के लिए एक परीक्षण है आपके लिए, क्या है? तो आ जाओ नोट पॉइंट में लिखते हैं, नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट क्या है? पोपॉफ का नियम। सर क्या मजाक कर रहे हो? तो यही नियम है, पोपॉफ, हाँ ये है पोपॉफ का नियम। मुंह बुल्ले में मुंह का आकार भी पोपॉफ का हो गया है। तो पोपॉफ का नियम है, यह बताता है कीटोन का परीक्षण। कीटोन का परीक्षण सर इसे कराओगे नहीं क्या? नहीं, मैं नहीं कराऊंगा भाई साहब, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं है। आपके सिलेबस में यही तीन है, यही आपके फेलिन है, बेनेडिक्ट है, सिफ है, टॉलिन है, यही है। पोपॉफ के नियम के बारे में मैं नोट पॉइंट में दिखा रहा हूं आपको बताने के लिए कि पोपॉफ का नियम है, उससे हमें पता चलता है कीटोन के बारे में, ठीक है ना। कीटोन के बारे में पता चलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक दो नोट पॉइंट और बताना है आपको। एक नोट पॉइंट और मैं बता रहा हूं आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो एक नोट पॉइंट में बता रहा हूं वो आपको आपके एग्जाम में आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में अवश्य मिलेगा। सर क्या है वो? तो प्रश्न ये है कि फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन क्या होता है, ये है प्रश्न।
पेपर में आया कि फॉर्मेलिन क्या होता है, या पेपर में आया कि फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है। क्या पेपर में क्वेश्चन आया कि फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जानते हो, भूल गए, HCHO, ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, जलीय विलयन क्या होता है, क्या होता है, तो यही होता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है। यानी कि अगर मैं 1 लीटर में 600 लीटर लूं आपका फॉर्मेल्डिहाइड और 400 लीटर लूं उसमें पानी, उसे मिलाकर जो विलयन बनेगा वो कहलाता है फॉर्मेलिन। सर इतना जरूरी क्यों है ये? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का डायरेक्ट इतना यूज नहीं है जितना इस फॉर्मेलिन का है। तो आपको अगर फॉर्मेल्डिहाइड के यूज पेपर में पूछ जाए तो आप फॉर्मेलिन के यूज लिख देंगे, वही फॉर्मेल्डिहाइड के कहलाएंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड से ही बना है फॉर्मेलिन। सर इसके यूज है क्या? तो बड़े ही खतरनाक, बड़े ही बढ़िया यूज है इसके। जीवाणु, जीवाणुनाशक, जीवाणुनाशक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में। एक तो ये है, एक है रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक, रोगाणुनाशक के रूप में। एक और अच्छा इसका उपयोग है शल्य चिकित्सा में। किसमें? शल्य चिकित्सा में, यानी डॉक्टरी में, शल्य चिकित्सा में, उपकरणों को धोने में, उपकरणों को धोने में। बिल्कुल, अगर किसी के टाँके वाँके लगते हैं, कट जाए पिट जाए, तो जिन उपकरणों से हम काम करते हैं उन्हें फेंकते नहीं है, उन्हें साफ करने के लिए यूज करते हैं फॉर्मेलिन का, उपकरणों को धोने में। तो ये आप और अवश्य ध्यान रखें कि फॉर्मेलिन का यूज होता है, फॉर्मेलिन का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, और फॉर्मेलिन का यूज जीवाणुनाशक, रोगाणुनाशक और शल्य चिकित्सा में उपकरणों को धोने में किया जाता है। कैंची, सीजर्स, आपका जो भी कुछ छुरा वुरा काट पीट करते हैं, जो भी उपकरण होते हैं उन्हें धोने के लिए। तो आज मैंने 2 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट नोट पॉइंट बताए और आपको 4 परीक्षण कराए। पहला था सिप अभिकरण, पहला था सिप परीक्षण, दूसरा था आपका टॉलिन परीक्षण, तीसरा था फेलिंग विलयन, और चौथा जो परीक्षण है बेंडिक्ट विलयन। यह आपका बिल्कुल सेम है आपका किससे? फेलिंग परीक्षण से। ठीक है ना? फेलिंग परीक्षण हरमन वॉन फेलिंग ने दिया था, और आपका बेंडिक्ट परीक्षण, अच्छा इसका नाम नहीं लिखा साइंटिस्ट का, आप कहोगे पक्का, मानोगे नहीं कि सर ने इसका नाम नहीं लिखा, तो लिख देता हूं। वैसे आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है पर मैं लिख देता हूं। इसका है स्टैनले, स्टैनले बेंडिक्ट, बेंडिक्ट। इनने अपनी जो पीछे जो गोत बोलो, जाति बोलो, उसके नाम पर उन्होंने रख दिया है अपने परीक्षण का नाम, स्टैनले बेंडिक्ट। ठीक है, यूजोसिफ और आपका स्टैनले बेंडिक्ट, हरमन वॉन फेलिंग, और वो था आपका बर्नहार्ड टॉलेंस। तो इन साइंटिस्टों ने अपने अपने परीक्षण दिए। किसके लिए दिए? ये सभी के सभी परीक्षण हैं किसके लिए? एल्डिहाइड की पहचान के लिए। कीटोन की कोई इज्जत ही नहीं है, कीटोन के लिए नाम भी सारा ऐसा है उसका, पोपोफ का नियम, ऐसा वो कीटोन, ऐसा इसका परीक्षण। छोड़ो। तो आज की अगर वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी आवश्यक लगती है, लगता है कि सर ने हमारे साथ मेहनत की है, लगता है आपको इसमें जो वीडियो में कराया वो हमारे काम का है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू।